this video we are going to discuss about pseudo force. Pseudo force क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो देखते हैं. फर्स्ट उसके लिए देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. ठीक है. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, मतलब उस वैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन ना हो. ए इज इक्वल्स टू जीरो. ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है. ठीक है. और दूसरी टाइप की कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, जो कि एक्सेलरेट कर रही है. ठीक है, ये जनरली कहाँ देखने मिलेगा, जहाँ पे अगर मेरे को एक ये कार है और ये कार है, ये एक्सेलरेट कर रही है कुछ से, ये एक्सेलरेट कर रही है कुछ से, मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो इसकी फ्रेम पे मैं बैठ के देखूंगा ना, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं बैठ के देख रहा हूँ. ठीक है, ये तो एक केस है. बाकी कोई भी अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी जो लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. वो उसको स्टॉप करूंगा तो जितने भी आगे की सब में माइनस करना पड़ेगा. जैसे देखा था कि रिलेटिव मोशन में सबसे जो भी स्टॉप करना है वो उसकी वैल्यू सबसे माइनस करनी पड़ती है. तो उस केस में जब माइनस करता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो माना जाता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है. ठीक है. उसकी वजह से बहुत सारी फोर्सेस इंड्यूस होता है, और जो इंड्यूस्ड फोर्स होता है वही सुडो फोर्स बोला जाता है. ठीक है. वो एक रियल फोर्स नहीं है, वो कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करने के लिए एक एडिशनल फोर्स का टर्म जो अपन करवाते हैं उसको सुडो फोर्स बोलते हैं. ठीक है. ये खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं आता, और सुडो फोर्स जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. ये बस एक कैलकुलेशन करने के लिए, जब रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हटा के देखा था, वैसे ही फोर्स में क्या हटाएंगे, तो फोर्स में एक दूसरा फोर्स हटा देंगे जिसको अपन सूडो फोर्स बोलते हैं, या हटा देंगे मतलब कि लगा देंगे, और इक्वेशन में से नेगेटिव साइन आएगी सब जगह. इसका मतलब क्या, कि जिस तरफ भी फोर्स इनर्शियल रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रही है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा. ठीक है. ये देख लेते हैं. डन. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे पता चल गया, जिसमें ए नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया. इमेजिनरी फोर्स है, खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही लगता है. ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है तब. एग्जाम्पल से देखते हैं कि नेगेटिव में जो बोला कि नेगेटिव ही लगता है उसका मतलब क्या है. ठीक है. तो इस केस में क्या है एग्जाम्पल, कि ये वेज है, वेज भी एक एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है ए. ठीक है. अब क्या बोला है कि ब्लॉक को एक एट रेस्ट पे रखना है इंक्लाइन प्लेन पे. ठीक है. फ्रिक्शनलेस, सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस को म्यू इज इक्वल टू जीरो से डिनोट करता है. आगे बढ़ेंगे क्यों ऐसा. पर एक्सेलरेट कर रहा है और इस ब्लॉक को एट रेस्ट पे रखना. ठीक है. आ गया समझ में, मतलब कुछ खींचना है. और मान लो घर पे टेबल है, टेबल पे ग्लास लगा हुआ है पानी का, पानी वो टेबल को अपन को खींचना है, पानी के ग्लास को मूव कराए बिना. ठीक है, इतना सिंपल. अब क्या करना है, तो इस केस में दो तरीके से सॉल्व करते हैं. एक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक वेज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. मतलब ये क्या, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर क्या है, ए जीरो है. अगर मैं लिख देता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफ का एक्सेलरेशन जीरो है, इधर फ्रेम ऑफ रेफ का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. ठीक है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. ठीक है, उन दोनों से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्लियर हो जाएगा, जिससे सूडो फोर्स पता चल जाएगा. ये इमेजिनरी फोर्स है और बहुत सारी जगह पे लगता है ये. अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जहाँ पे वेज भी मूव कर रहा है, ऊपर पुली लगा हुआ है, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है सब जगह, तो उधर अपन क्या करते हैं, किसी जो बड़ा वेज, मेन वेज जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप करता है और सब जगह सूडो फोर्स लगा देता है, जहाँ से अपना काम थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है. सो इस केस में क्या है कि ब्लॉक को मैंने ले लिया, ब्लॉक का एफबीडी क्या बनेगा, ग्राउंड फ्रेम में क्या बनेगा मेरा, नीचे की तरफ एक्सेलरे उसका मास इनटू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन किस तरफ, इस तरफ एक्सेलरेशन, और इस तरफ क्या आएगा, एन फोर्स, जो कि रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है.
ठीक है। और अब ये मूव कर रहा है और ऊपर के ब्लॉक को मूव नहीं कर रहा, वेज मूव कर रहा है और ऊपर ब्लॉक रिलेटिव टू वेज मूव नहीं कर रहा, एक्चुअल में तो मूव कर रहा है, रिलेटिव टू वेज मूव नहीं कर रहा। तो वेज और ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ए हो जाएगी। ठीक है, सो ये पूरे सिस्टम की इस तरफ वेलोसिटी कितनी है, ए वेलोसिटी है। डन। अब ये केस आ गया, इसमें और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब वैसे ही एफबीडी बनाना है वेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इस केस में क्या होगा कि एन फोर्स तो लग ही रहा है उस पर, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। ठीक है। अब क्या करना है, उसको एक ही पोजीशन पे लगाना है और फोर्स एक्सेलरेशन दूसरी तरफ लगाना है। ठीक है, मास उसी का, एक्सेलरेशन दूसरी तरफ। ठीक है, इसका कैपिटल मास है, कैपिटल एम मास, और इसका स्मॉल एम मास। ठीक है। सो मास उसी का, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मास उसी ऑब्जेक्ट का जिस पे लगा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का मास, और एक्सेलरेशन वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगी उसी का एक्सेलरेशन। ठीक है। और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एम उसी का एम, और एक्सेलरेशन ये क्या बनेगा, फोर्स। ठीक है, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये सूडो फोर्स है। ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना है, और मास उसी का, एम ए नहीं लगाना है, फोर्स। ठीक है, इधर ही मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होता है कि सूडो फोर्स लगाना है वो बड़े वेज को स्टॉप किया इसकी वजह से लगाना है, तो फोर्स में कौन सा मास आएगा। ठीक है, कैपिटल एम आएगा कि स्मॉल एम आएगा, तो याद रखना जिस पे लग रहा है उसी का मास। और ये कैपिटल, ये आ गया, ये सब क्लियर। ठीक है, अब वेज का एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए निकालना है बस अपने को। ठीक है, कि वो नहीं करेगा, वो क्यों, कौन से टाइम पे नहीं करेगा, ये थीटा एंगल है वो सब, ठीक है, क्लियर। तो मास ए एम ही आएगा, वो ब्लॉक का, ब्लू ब्लॉक का, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी फोर्स की, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी वेज की, या वेज नहीं बोल करके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी, वो अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल। ओके। सो अब क्या करना है, अब ये दोनों अलग अलग केसेस है। ठीक है, आंसर एक ही आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सूडो फोर्स है वो एक इमेजिनरी फोर्स है जो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया गया है। ऐसा सूडो फोर्स जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए उसको सूडो बोला जाता है। ठीक है। सो इस फ्रेम में अपन इक्वेशंस निकालेंगे और इस फ्रेम में अपन इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ग्राउंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं, ये आया और ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इधर थीटा जो बना ये भी थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा आएगा। ठीक है, तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी थीटा आएगा। ठीक है। सो एन के दो कंपोनेंट ले लो, एन के इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट, दिस वुड बी एन साइन थीटा। ठीक है। और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एन कॉस थीटा। ठीक है। सो क्या है अब, मेरे को सॉल्व करना है एक एक्स के लिए, मान लो ये एक्स है और एक वाई है। ठीक है, फ्रेम कोऑर्डिनेट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो इस केस में क्या आएगा, एक एक्स के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एन साइन थीटा, बस एक ही फोर्स है उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, ये इक्वेशन वन। तो ये क्या आएगा, एम जी नीचे की तरफ, विच इज एम जी माइनस के साथ, और प्लस एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और इधर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है। सो क्या आएगा, एन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, डिवाइड कर दो सिंपल करने के लिए। तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। और उसको मूव नहीं करवाने के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, जी टेन थीटा। ठीक है, एक कंडीशन इधर से आ गई। अब वही कंडीशन नॉन इनर्शियल से भी आनी चाहिए, तब जा करके अपना जो मीनिंग है, वो जो मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंस दोनों के बीच में, वो पता चलेगा। ठीक है, इधर बस तरीका लेने, फोर्स किधर ले रहे हैं, एफपीडी में थोड़ा चेंज होगा, बाकी इक्वेशंस में चेंज होगा, बट आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, अब इधर इस केस में क्या करेंगे, वापस से डिस्ट्रीब्यूट। एन के कंपोनेंट को ये भी एंगल थीटा, एन कंपोनेंट उस तरफ क्या आएगा, कॉस थीटा। सो ऊपर वाले कंपोनेंट को कैसे मेजर करेंगे। अब क्या कर, अब इस केस में क्या है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन जीरो है। ये चीज देखना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, मतलब वेज पे अगर इंसान बैठा है तो उसको तो ब्लॉक मूव करता दिखेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ब्लॉक का जीरो हो गया। तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा, वाई की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव में। ठीक है, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका जीरो ही है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, तो अब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगे तो उसका ए एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बट अगर वेज पे देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। बस ये डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आ गया ना, एक कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे हैं और कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने को क्या दिखेगा, और जो दिखेगा वही अपने को एफबीडी में लगाना है, तो किधर क्या लगाना है, बस इतना क्लियर हो गया ना, फिर तो इक्वेशन ही बनानी है और इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो मेन चीज़ है एफबीडी बनाओ, कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो देखो, और उस हिसाब से कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे या लगने वाले हैं वो देखो, सिंपल। ठीक है, ये आया। अब वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन, और एन का एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जीरो। तो अब इन दोनों का क्या आएगा, क्या इक्वेशन बनी, एम ए इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, और एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। वापस से डिवाइड करो तो क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा। ठीक है, सो आंसर दोनों में सेम आएगा, बस कौन सी फ्रेम ले रहे हो सॉल्व करने के लिए, वही डिफरेंस क्रिएट करेगा दोनों के बीच में। ठीक है, हिल, छोटा लेक्चर था, छोटा टॉपिक है ये सूडो फोर्स, बट बहुत काम का टॉपिक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुई, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे गए, तो क्या क्या चेंज आएगा वो है। अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना चाहो तो फिर सब कुछ ग्राउंड पे रखो, और वेज की फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो तो सब कुछ वेज का रखो, और उधर एफबीडी बनाओ, एफबीडी से इक्वेशन डिराइव करके आंसर निकालना बहुत ईजी है। डिफिकल्ट टास्क एफबीडी बनाना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर अपन फ्रिक्शन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।